जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है। इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मा ने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, विवेकी जगत में पूज्य है। जैसे चंद्रमा को देखकर कमलिनी प्रफुल्लित होती है, फूलों से मिलकर वायु सुगंधवान होती है, और सूर्य के उदय होने से सूर्यमुखी कमल प्रफुल्लित हुआते हैं, तैसे ही संतों की संगति से बुद्धि सुख पाती है। हे राम, वह कौन है जो दीपक हाथ में लेकर गड्ढे में गिरे, और वह कौन है जो दीपक हाथ में लेकर दम देखे। जैसे ही वह कौन है जो संतों की संगति करे और दुखी रहे। संतों की संगति से सभी दुख नष्ट हो जाते हैं। हे राघव, संत जन तो संसार समुद्र के पार उतारने में पुल के समान है, और आपदा रूपी बेली को जड़ समेत नष्ट करने वाले हैं। संत जन प्रकाश रूप है, उनके संग से पदार्थों की प्राप्ति होती है। जो अपने पुरुषार्थ रूपी नेत्र से हीन है, उनको पदार्थ की प्राप्ति नहीं होती। जिस पुरुष ने सत्संग का त्याग किया है, वह नरक रूपी अग्नि में लकड़ी की नहीं जरेगा, और जिस पुरुष ने सत्संग किया है, उसको नरक की अग्नि का नाश करने वाला सत्संग रूपी मेघ है। हे राघव, जिसने सत्संग रूपी गंगा का स्नान किया है, उसको फिर तप दान आदि साधनों से प्रयोजन नहीं रहता। वह सत्संग से ही परम गति को प्राप्त होगा, और सब उपायों को त्याग कर बुद्धिमान को सत्संग को ही खोजना चाहिए। जैसे निर्धन मनुष्य चिंतामणि आदि धन को खोजता है, वैसे मुमुक्षु सत्संग को खोजता है। जो आध्यात्मिक आदि तीनों तापों से जलता है, उसको शीतल करने वाला सत्संग ही है। जैसे तपी हुई पृथ्वी मेघ से शीतल होती है, वैसे ही हृदय सत्संग से शीतल होता है। हे रामचंद्र जी, मोह रूपी वृक्ष का नाश करने वाला सत्संग रूपी कुल्हाड़ा है। सत्संग से ही मनुष्य अविनाशी पद को प्राप्त होता है, जिस पद के पाने से फिर और कुछ पाना शेष नहीं रहता। इससे सबसे उत्तम सत्संग ही है। जैसे सब अप्सराओं में लक्ष्मी उत्तम है, वैसे ही सत्संग करता सबसे उत्तम है। ऐसे अपने कल्याण के निमित्त सत्संग करना ही तुमको योग्य है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 153। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जिन पुरुषों ने ज्ञान से अपना अज्ञान नष्ट नहीं किया, उन्होंने करने योग्य कुछ नहीं किया। अज्ञान से पहले अहम भावना होती है, तब आगे जगत भासित होता है, तब जीव लोक परलोक की भावना करता है, और इसी वासना से जन्म मरण पाता है। हे राम जी,
जब तक हृदय में संसार का शब्द अर्थ दृढ़ है, तब तक शब्द अर्थ के अभाव का चिंतन करें, और जहाँ जगत भासित होता है वहाँ ब्रह्म की भावना करें। जब ब्रह्म भावना करेगा, संसार के शब्द अर्थ से रहित होगा और उसे आत्मपद भासित होगा। हे राम जी, इस संसार में दो पदार्थ हैं, एक यह लोक और दूसरा परलोक। अज्ञानी इस लोक का उद्यम करते हैं, परलोक का नहीं। इससे दुख पाते हैं और उनकी तृष्णा नहीं मिटती। विचारवान पुरुष परलोक का उद्यम करते हैं, इससे यहाँ भी शोभा पाते हैं और परलोक में भी सुख पाते हैं। उनके दोनों लोकों के कष्ट मिट जाते हैं। जो इसी लोक का उद्यम करते हैं, उनको दोनों ही दुखदायक होते हैं। अर्थात यहाँ तृष्णा नहीं मिटती और आगे जाकर नरक भोगते हैं। जिन पुरुषों ने आत्मा की भलाई का यत्न किया है, उनको वही सिद्ध होता है और वे सुखी होते हैं। जिसने यत्न नहीं किया वह दुखी होता है। इसलिए अहंकार से रहित होने से ही आत्मपद की प्राप्ति होती है। जब तक परिच्छिन्न अहंकार होता है, तब तक दुखी होता है। तब इसका नाम जीव होता है। जो कुछ फूरता है, उससे विश्व की उत्पत्ति होती है। जैसे नेत्रों के खोलने से रूप दिखता है और नेत्रों के मूंदने से रूप का अभाव हो जाता है, वैसे ही जब अहंता जागती है तब दृश्य दिखता है, और जब अहंता का अभाव होता है तब दृश्य का भी अभाव हो जाता है। अहंता अज्ञान से सिद्ध होती है और ज्ञान के उपजने से निवृत्त हो जाती है। हे राम जी, यदि पुरुष अपना प्रयत्न और साथ ही सत्संग करे तो इस संसार समुद्र से तर जावेगा और किसी प्रकार नहीं तर सकता। हे राम जी, युक्ति से जैसे विष भी अमृत हो जाता है, वैसे पुरुषार्थ से सिद्धि प्राप्त होती है। हे राम जी, इस जीव को दो रोग हैं, एक यह लोक और दूसरा परलोक। उनमें दुख पाता है। जिन पुरुषों ने संतों के संग रूपी औषधि से इन रोगों की चिकित्सा की है, वे मुक्त रूप हैं, और जिन्होंने वह औषधि नहीं की, वे पुरुष पंडित हों तो भी दुख पाते हैं। वह औषधि क्या है? शम, दम और सत्संग। इन साधनों के यत्न से जिसने आत्मपद पाया, वह कल्याण मूर्ति हैं। हे राम जी, चिकित्सा भी यही है। जिसने औषधि की, वह कृतार्थ हुआ, और जिन्होंने ना की, वे भोग में लिपटे रहे। वे मूर्ख वहां पड़ेंगे जहां फिर कोई औषधि न पावेंगे। इससे हे राम जी, इन भोगों का त्याग करो और आत्म विचार में सावधान हो रहो। यही औषधि है। हे राम जी, जिस पुरुष ने मन नहीं जीता, वह मूढ़ है।
वह भोग रूपी पंख में डूबा है और आपदा का पात्र है। जैसे समुद्र में नदियां प्रवेश करती हैं, वैसे ही उसको आपदा प्राप्त होती है। जिसकी तृष्णा भोग से निवृत्त हुई है और वैराग्य उपजा है, वह मुक्त होता है। जैसे जीवन का आदि बालक अवस्था है, वैसे ही निर्वाण पद का आदि वैराग्य है। हे राम जी, जैसे दूसरा चंद्रमा, संकल्प नगर और मृग तृष्णा का जल भ्रम से भासित होता है, वैसे ही यह जगत भ्रम से प्रकट है। संसार का बीज अहंता है। जब अहंता उदय होती है, तब रूप और अवलोक भासित होता है। इससे यही चिंतन करो कि मैं नहीं हूं। जब यही भावना करोगे, तब शेष जो रहेगा वही तुम्हारा शांत रूप है। उसमें आकाश भी शून्य है। अहम के उत्थान से जड़ अजड़ सब केवल आत्म तत्व मात्र है। जड़ता का उसमें अभाव है। उसमें विश्व ऐसे हैं जैसे जल में तरंग, पवन में स्पंदन और आकाश में शून्यता। आत्मा से भिन्न कुछ नहीं। जो आत्मा से कुछ भिन्न होता तो प्रलय में उसका नाश हो जाता, पर आत्मा तो प्रलय काल में भी रहता है। जैसे सूर्य की किरणों में सदा जल का आभास रहता है, वैसे ही आत्मा में विश्व का चमत्कार रहता है। जैसे स्वप्न सृष्टि अनुभव स्वरूप होती है, वैसे ही यह जागृत सृष्टि भी अनुभव है। आत्मा भीतर बाहर से रहित, अद्वैत, अजर, अमर, चैत्य से रहित, चैतन्य और सब शब्द अर्थ का अधिष्ठान है। अहम के स्फुरन से दूसरा भासित होता है। फूरना न फूरना वही है। जैसे चलना और ठहरना दोनों पवन के रूप हैं। जब पवन चलता है तब प्रतीत होता है, और जब ठहरता है तब नहीं मालूम पड़ता। वैसे ही जब चित्त शक्ति फूरती है, तब विश्व रूप होकर भासित होती है, और जब नहीं स्फुरित होती, तब केवल मात्र पद रहता है। वह पद निराभास, अविनाशी, निर्विकल्प और सबका अपना रूप है। सत्य, असत्य, जड़, चेतन, आदिक सब शब्द अर्थ उसी अधिष्ठान सत्ता में फूरते हैं। इससे उसी अपने स्वरूप में स्थित हो, जो परमात्म सत्ता, आत्म तत्व अपने स्वभाव में स्थित और अहम त्वम से रहित केवल आकाश रूप सबका अधिष्ठान है। हे राम जी, जिनको दुख सुख चलाते हैं, जो इंद्रियों के इष्ट में सुखी और अनिष्ट में दुखी होते हैं और राग द्वेष के अधीन रहते हैं, उनको नष्ट हुए जानो। जिनका पुरुष प्रयत्न नष्ट हुआ है, वे बारंबार जन्म पावेंगे, और जिनको सुख दुख नहीं चलाते, उनको अविनाशी जानो। वे जन्म मरण की फांसी से मुक्त हुए हैं, और उनके लिए शास्त्र का उपदेश नहीं है। हे राम जी, राग द्वेष तब होता है जब मन में इच्छा होती है, और इच्छा तब होती है जब संसार की सत्यता मन में
दृढ़ होती है। मनुष्य जिसको असत्य जानता है उसको बुद्धि नहीं ग्रहण करती और उसकी इच्छा भी नहीं होती, और जिसको सत्य जानती है उसमें बुद्धि धावती है। हे राम जी, अज्ञानी को संसार सत्य लगता है, इससे दुख पाता है। जब वह शांत पद का यत्न करे तब दुख से मुक्त हो, जिसमें अहम, त्वम, जगत, ब्रह्म आदि शब्द कोई नहीं, और जो केवल चिन्मात्र आकाश रूप है, उसमें ये शब्द कैसे हो? ये सब शब्द विचार के निमित्त कहे हैं। वास्तव में कोई शब्द नहीं है, वह अद्वैत और चैत्य से रहित चिन्मात्र है। जब सब शब्दों का बोध हुआ तब शेष शांत पद रहता है। इसी से उसे आत्म तत्व मात्र कहते हैं। यह जगत उसी में भासित होता है। इस जगत में जहां ज्ञप्ति जाती है उसका ज्ञान होता है। हे राम जी, एक अधिष्ठान ज्ञान है और दूसरा ज्ञप्ति ज्ञान। अधिष्ठान ज्ञान सर्वत्र ईश्वर को है और ज्ञप्ति ज्ञान जीव को। एक लिंग शरीर का जिसको अभिमान है वह जीव है, और सब लिंग शरीरों का अभिमान ईश्वर है। जहां इस जीव की ज्ञप्ति पहुंचती है उसको यह जानता है। जैसे एक शैया पर दो पुरुष सोए हों और एक को स्वप्न आए कि मेघ गरजते हैं, तब दूसरा उस मेघ का शब्द नहीं सुनता, क्योंकि ज्ञप्ति उसको नहीं आई, परंतु मेघ तो उसके स्वप्न में है। जैसे सिद्ध विचरते हैं और जीव को नहीं दिखते, क्योंकि उसकी ज्ञप्ति उन तक नहीं जाती। सब सृष्टि बसती हैं, उसका ज्ञान ईश्वर को है। वह सृष्टि भी संकल्प मात्र है, कुछ बनी नहीं और भ्रम से भासित होती है। जैसे बादल में हाथी, अश्व, मनुष्य आदि विकार रूपांतरण जो दिखते हैं वे भ्रांति मात्र हैं, वैसे ही आत्मा के अज्ञान से नाना प्रकार की यह सृष्टि भासित होती है। हे राम जी, यह आश्चर्य है कि आत्मा में अहंकार का उदय होता है कि मैं हूं, और वह अपने को वर्णाश्रमी मानता है। पर विचार करके देखिए तो अहम कुछ वस्तु नहीं सिद्ध होती और अहम अहम फूटती है। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहना भवतु, सहनो भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।